तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्रेसलेट किट, वो भी बगैर पैसे वेस्ट किए। तो बिना किसी देरी के चलो बनाते हैं जुगाड़ से ब्रेसलेट किट। तो सबसे पहले हम ब्रेसलेट किट का बॉक्स रेडी कर लेंगे और बॉक्स का फ्रंट रेडी करने के लिए हमें चाहिए होंगे स्टिकर्स, जो कि हम खुद बनाएंगे। और हाँ, खुद से स्टिकर्स बनाने के लिए आपको ड्राइंग आनी चाहिए, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ, लेकिन मेरे पास उसका भी एक जुगाड़ है। आपको बस क्या करना है कि पेपर कॉपी आपको इंस्टॉल करना है और इसकी सारी सेटिंग जाके कर लेनी है। उसके बाद आपको जिस भी चीज़ की ड्राइंग बनानी है या स्टिकर्स बनाने हैं, उसका आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए। आप गूगल या पिंटरेस्ट कहीं से भी जाके ले सकते हो। और बस फिर आपको उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है और उसको ड्रॉ कर लेना है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, तभी आपको वो सही से दिखेगा। बस फिर इसी तरह मैंने बहुत सारे स्टिकर्स ड्रॉ कर लिए और फिर उनको एक एक करके ब्लैक मार्कर से ट्रेस कर लिया। अगर आपके पास ब्लैक मार्कर ना हो तो आप ब्लैक पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हो या आप उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसकी फाइनल लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए आप ट्राई करो कि आप इसकी आउटलाइन किसी भी ब्लैक पेन से कर लो, जिससे कि इसकी फाइनल लुक बहुत प्यारी और नीट आएगी है। उसके बाद मैंने इसमें कलरिंग कर ली। मेरे पास मार्कर्स नहीं थे और पॉइंटर से करने बैठती तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन हाँ, मेरे पास हाइलाइटर्स थे तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं से कर लेती हूँ। तो फिर क्या था, मैंने हाइलाइटर्स की हेल्प से इन सब स्टिकर्स को फिल कर लिया। है, मैंने स्टिकर्स में कलरिंग तो कर ली थी। अब बारी थी इस बॉक्स की। इस बॉक्स में मुझे कोई इतना टाइम लगा था ना इसको कवर करने में कि आप सोच भी नहीं सकते है। उसके बाद बारी थी इन स्टिकर्स की। तो फिर क्या था, मैंने इन स्टिकर्स के कटआउट्स निकाल लिए और बॉक्स पे स्टिक कर दिए। मेरी ग्लू ख़त्म हो गई थी और मेरी डबल साइडेड टेप तो मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने स्कॉच टेप से इनको स्टिक कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर हम इसको प्लास्टिक शीट से कवर करें तो ये ज़्यादा नीट लगेगा, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं थी। तो मैंने एक ट्रांसपेरेंट पैकेट लिया और उसको कट करने के बाद उसी से कवर कर लिया और हमारा बॉक्स तो देखते ही देखते रेडी हो गया था। तो अब बारी थी हमारे बीड्स ऑर्गेनाइज करने की। तो उसके लिए मेरे पास एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र था, तो मैंने उसे ही ले लिया और उसमें सारे बीड्स ऑर्गेनाइज कर लिए।
उसके बाद बारी थी बीट्स को सेपरेट करने वाले टूल की। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसको रेडी करने के लिए मैंने ले लिया था एक पॉइंटर। मेक श्योर कि ये ड्राई होना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि इसको पेंट कर लूँगी, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉइंटर की सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, इसीलिए उस पर पेंट टिकने नहीं वाला था। तो इसीलिए मेरा वो वाला प्लान तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक वॉलपेपर पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने पेन को उसी से कवर कर दिया और बस ये रेडी था। और फिर बारी थी बीट्स को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र करने वाले टूल की। तो उसके लिए मैंने ले ली एक छोटी सी बॉटल और उसको मैंने नीचे वाले साइड से कट कर दिया। लेकिन फिर वो मुझे बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा चेंज लग रही थी, तो मैंने उसको भी वॉलपेपर से कवर कर दिया और फिर बस ये भी रेडी था। अब बारी थी रबर बैंड्स की। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने उनको उसी में डाल दिया। मुझे पैकेट फिर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो मैंने इनको पीछे से टेप से इनको स्टिक कर दिया। अगर मैं इसको काटती तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता और पूरा का पूरा ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने सिंपल काम करते हुए पीछे से इसको फोल्ड करके और पीछे टेप लगा दी। और हाँ, जहाँ तक बात रहेगी ब्रेसलेट वाले थ्रेड की, तो मैंने उसको उसी बॉटल में रहने दिया जिसमें वो पहले पड़ा हुआ था। और फिर बारी आती है उस ट्रे की जिसमें हम बीड्स लेकर ब्रेसलेट्स बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक्रेलिक पेंट्स का बॉक्स ले लिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसीलिए मैंने उसको कट करके छोटा कर लिया था और टेप की हेल्प से उसको अच्छे से सिक्योर कर लिया।
और फिर बारी थी उस मिनी स्पून की जिसकी हेल्प से हम बीड्स को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली थी फिर से एक मिनी बॉटल और उसको टॉप से कट करने के बाद उसकी साइड पे पिन की हेल्प से होल करना है और उसमें एक टूथपिक को इंसर्ट कर लेना है और बस हो गई आपकी ब्रेसलेट किट तैयार। क्यों, है ना एकदम इजी। तो चलो अब इस किट को यूज़ करके देखते हैं कि ये वर्क भी कर रही है। टन 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 टन। तो चलो अब इस किट को यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर आगे बीड्स हमने ऑर्गेनाइज किए थे, फिर रबर बैंड्स, फिर टेप, फिर आगे स्पून, पिन, ब्रेसलेट मेकिंग थ्रेड, सीजर और फिर वो टूल जिसकी हेल्प से हम बीड्स को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर वो टूल जिसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो। तो चलो अब इन सब चीज़ों को यूज़ करके देखते हैं कि आखिर ये यूज़ कैसे होती हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास आ गई ये ट्रे और जो ये बीड्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इन बीड्स को इस ट्रे में ट्रांसफ़र कैसे करें। देखो ट्रांसफ़र करने के लिए मेरी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली करेंगे तो सारे के सारे बीड्स मिक्स हो जाएंगे या फिर गिर जाएंगे। तो इसीलिए हमने बनाई है ये स्पून। इस स्पून के से हम लोग आराम से इस ट्रे में डालेंगे। इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था ना ये करते हुए। अच्छा है, इसके बाद ना हम लोग ट्राई करने वाले हैं उस टूल को जिसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। देखो अब हमारे से ना, जैसे देखो एक कलर के बीड्स दूसरे कलर के बीड्स में चले जाते हैं, जैसे एक दो चले जाते हैं तो वो बिल्कुल भी लादा नहीं होते हैं और वो इतनी मेहनत करनी पड़ती है उससे। और पता है वहाँ इतनी मोटी मोटी उंगलियाँ इनके छोटे छोटे से कंटेनर्स के अंदर घुसती भी नहीं है। तो इसी के लिए ये टूल बना है। देखो हम लोग आराम से उसको करेंगे और ये जो इसकी निप है ना, इसमें आराम से वो बीड्स हम लोग घुसाएंगे और दैट्स इट। इतना सिंपल था ये करना, ठीक है, और इतना सेटिस्फाइंग भी लग रहा था इस टूल को यूज़ करते हुए। अभी देखो जैसे मेरे एक दो बीड्स दूसरे कलर के बीड्स में पड़े हुए थे तो मैंने आराम से निकाल लिए। बड़ा मज़ा आया मुझे करते हुए। फिर बारी थी उस टूल की जिसकी हेल्प से हम बीड्स को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा लो। तो देखा कितना मज़ा आया इसको करते हुए, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी लग रहा था। और अब देखो अगर हमें उसको वापस डालना है तो हम लोग उससे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस टूल का यूज़ करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको इन रबर बैंड्स की हेल्प से किसी भी टाइप का ब्रेसलेट बना के दिखाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।